आखिर सुहाग की रात को ही मेरे पति ने ऐसा क्यों किया। रजनीश 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी 2 बहनें शादीशुदा और 1 बहन कुंवारी थी। रजनीश अपनी माँ का इकलौता और कमाऊ बेटा था, जिनका किराए की दुकान से ही उसकी बहनों और घर का खर्च चलता था। वैसे तो रजनीश बहुत ही संस्कारी और होशियार लड़का था और वो बहुत ही सीधा था, लेकिन मजाल है जो माँ और बहनों के आगे उसकी ज़बान उनके खिलाफ हिल जाए। बचपन से ही उसने सिर्फ एक ही शब्द सीखा, हाँ, और इसके अलावा उसने घर में कोई शब्द बोलना सीखा ही नहीं था। जब वो 27 साल का हुआ तो माँ को अब बहू की ज़रूरत होने लगी। उनकी कोशिश यही थी कि उनकी कुंवारी बहन की भी शादी रजनीश के साथ में ही हो जाए। ये ना हो कि शादी के बाद बेटा माथे पर आंखें रख ले। इसलिए शुरू से ही दुकान का सारा पैसा माँ ने अपने हाथ में ही रखा था। यह ना हो बेटा शादी के बाद पैसों को तरसा दे। और तो और लड़की को ढूंढते समय बहनों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि लड़की के आगे पीछे कोई स्टैंड लेने वाला ना हो और वो उसे खूब दबा कर रख सके। बिना माँ की 26 साल की सारिका अपनी पलकों पर ढेरों सपने लिए रजनीश के साथ विदा होकर उसके छोटे से घर में चली आई। मगर उसके सुहाने मोहब्बत भरे सपने शादी की पहली रात ही बुरी तरह चकनाचूर हो गए। जब रजनीश ने दबे दबे शब्दों में फारिका को एहसास दिलाया, देखो फारिका, मैंने कभी अपनी माँ को कोई तकलीफ़ नहीं दी। बड़ी उम्मीद है उन्हें मुझसे और तुमसे भी। कभी उनका दिल ना दुखाना, ना उनके आगे कभी जबान चलाना। ये कैसा दूल्हा था जो शादी की पहली रात ही उसे अच्छी बहू बनने के गुण सिखा रहा था, जबकि रात तो उन दोनों की मोहब्बत की रात थी। फारिका ने भी झट से पलकें झुका दी, कहीं रजनीश नाराज़ ना हो जाए। शादी के दूसरे दिन ही फारिका को अंदाज़ा हो गया कि रजनीश सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहनों की ही सुनता है। सारा दिन रजनीश की माँ फारिका को घर के कामों में थका कर रखती। कभी नंद की फरमाइश है तो कभी सास की। वो बेचारी मना भी ना कर पाती, और जब कभी लब खोलने को सोचती भी तो सास की जहर भरी निगाहें उसके बोलने से पहले ही उसे खामोश करा देती। अगर कभी फारिका मायके जाने को सोचती तो सास कहती, पत्नी घर में पति की देखभाल करती हुई अच्छी लगती है, ना कि मायके में सैर सपाटे करती हुई। और जो पत्नी अपने पति को छोड़कर मायके जा बैठती है तो फिर उसके पति कहीं और दिल्लगी कर लेते हैं। सास की ज़बान के आगे वो चुप हो जाती और फिर फारिका मायके जाने का नाम भी नहीं लेती थी। और जब उसकी माँ और उसकी बहनें उससे मिलने आती तो सास और ननद उन्हें उसके पास कभी अकेली नहीं छोड़ती थी, कहीं वो किसी को अपना दिल का हाल ना सुना दे। हाँ, वो इतना ज़रूर सोचती थी कि उसकी शादीशुदा नन्दें क्यों हर दूसरे दिन मायके में दिखाई देती हैं, उन्हें क्यों उनकी साफ मना नहीं करती। और इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था कि वो बहू थी और वो बेटियाँ। अगले दिन फारिका कपड़े धो रही थी। सुबह से वो कई दर्जन कपड़े धोकर थक चुकी थी। आग उगलता सूरज आंगन में कपड़े धोती फारिका पर लगातार अपना कहर बरसा रहा था, और वो पसीने से तर अपनी खराब किस्मत को कोस रही थी। अभी वो कपड़े फैलाने खड़ी हुई थी कि उसे एकदम मुंह भर के उल्टी आई और वो फौरन बाथरूम की तरफ भागी। सास को उसके अंदाज खटके वो फौरन फारिका को डॉक्टर के पास ले गई, और जो खुशखबरी डॉक्टर ने उन्हें सुनाई उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नानी बनने के बाद दादी बनने की खुशी किसी बहुत बड़ी खुशी से कम नहीं थी। शाम तक
ये खबर दोनों नंदों तक पहुंच चुकी थी तो वो अपने बच्चों समेत मायके में आ चुकी थी। शाम को रणदीप घर आया तो फरमाई रिझाई फी फारका उसे बहुत अच्छी लग रही थी। बाप बनना उसके लिए किसी खुश नसीबी से कम नहीं था। आज तो छोटी ननद साहिबा भी किचन में फारका की मदद करवा रही थी। जाहिर है ऐसी हालत में इतनी बड़ी पलटन के लिए अकेले खाना बनाना उसके लिए इस हालत में सही नहीं था। सास तीनों नंदों के साथ बंद कमरे में बातचीत कर रही थी और बच्चे शरारतें करते फारका को थका के रखते थे। फारका हमेशा यही सोचती थी कि आखिर बंद कमरे में ये लोग क्या बातें करती रहती हैं। बात तो खुशी की है मगर सर पर मत चढ़ा लेना अपनी बहू को। ये ना हो कि महारानी बना लें आप उसे और फिर आपके काबू ही ना आए। फारका की सबसे बड़ी ननद ने गोल गोल आंखें घुमाई और कहा, माँ आप तो हैं ही मासूम। अरे 1 महीना लगा है भाभी को दबाकर रखने में। अब पोते की खुशी में सारी मेहनत ना बर्बाद कर दीजिएगा। ये ना हो कि भाई जोरू के गुलाम बन जाए। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, क्या हमने घर में काम नहीं किया? आपने तो पहले ही दिन मेरी बहन की ड्यूटी भाभी के साथ किचन में लगा दी। हद करती हैं आप। बीच वाली बहन ने माँ को घूरते हुए कहा, कह तो रही तुम ठीक ही हो, अब देखना ऐसे लगाम कस के रखती हूँ। सास की आंखों में बड़ी कमीनी चमक आई और फिर तीनों बहनें जोर जोर से हंसने लगीं। बेटियों के कहने में आकर सास ने अगले दिन ही माथे पर आंखें रख ली थीं। सारा काम अकेले ही फारका के हवाले कर दिया था और वो बेचारी हैरान परेशान सी खड़ी सोचती रह गई कि कल तक तो सास ने अपनी बेटी को उसके साथ हर काम करने को कहा था, पर आज ऐसा क्या हो गया जो आंखें बदल गई। फारका की सास अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम दोपहर में चलना मेरे साथ, सिलाई सेंटर पर तुम्हें सिलाई सीखनी है ना, फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है। सोची समझी प्लानिंग के साथ सास ने फारका के सामने अपनी बेटी से कहा। सिलाई सेंटर जाने का मकसद सिर्फ यही था कि फारका की मदद ना कर सके और रणदीप के सामने बहाना भी बन जाए कि वो बेचारी घर पर होती ही कब है। रह गई उसकी माँ, अब वो कहाँ इस उम्र में काम करेगी। जी माँ, जैसा आप कहें। फारका की छोटी ननद ने मुस्कुराते हुए फारका की तरफ देखा, जैसे कि वो उसकी बेबसी पर हंस रही हो, और वो तो बेचारी इतना भी नहीं कह सकती थी कि माँ अभी रुक जाए। अब फारका की ननद हर वक्त अपनी सिलाई के काम में लगी रहती थी और फारका घर के काम में। फारका कपड़े धोती तो थोड़े थोड़े कपड़े जल्दी से भर के ऊपर पहुंचा आती, किसी को भी बेचारी पर तरफ नहीं आता, जबकि वजन उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। ढेरों बर्तन धोती, जब किचन में जाती तो बर्तन जैसे फारका की तरफ मुंह चढ़ा रहे होते। ननदिया साफ इतना भी ना सोचती कि कम से कम बर्तन धोकर रख दे। दोपहर को अलग सब्जी, रात को अलग। बासी सब्जी या बासी रोटी किसी को खाने की आदत नहीं थी। रणदीप घर आता तो कमज़ोर फारका को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता। अक्सर फारका उल्टियाँ करके निढाल हो जाती थी तो सास बड़ी ही बेखबरी से कहती, भाई उल्टी तो ऐसी हालत में हो ही जाती है, मुझे तो पूरे 9 महीने उल्टी होती थी, मगर मजाल है जो घर का काम रुका हो। और फारका बेचारी फिर से काम में लग जाती थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था। फारका की नंद सिलाई सेंटर गई हुई थी और सास अपनी किसी सहेली के घर उसके हालचाल पूछने गई हुई थी। फारका को बहुत देर से चक्कर आ रहे थे। उसने बहुत मुश्किल में नींबू पानी बनाया, मगर यह उसकी खराब किस्मत थी कि उससे पहले वह गिलास मुंह से लगाती एक जोरदार चक्कर ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और गिलास की किच्चियाँ पूरे किचन में बिखर गईं। उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने आंखें खोली तो रणदीप उसके बराबर में बैठा था। उसने हैरान होकर रणदीप को देखा। घबराओ मत, तुम्हें चक्कर आ गए थे। वह तो अच्छा हुआ कि मैं किसी ज़रूरी काम से घर आ गया, वरना तो आज ना जाने क्या हो जाता। तुमने माँ को
जाने क्यों दिया घर से। रजनी फारका के लिए फिक्रमंद था। फारका को अब सुकून महसूस हो रहा था। अब यह ठीक है, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना होगा। यह बहुत कमज़ोर है, इनकी खुराक का ध्यान रखें। कुछ दिन इन्हें रेस्ट करने दें और इनसे हल्का फुल्का काम कराएं। यह नहीं कि सब काम इन पर लाद दो। इसी वजह से इनका यह हाल हुआ है। आप बात समझे, बच्चे पर असर पड़ेगा, डॉक्टर ने रजनीश को समझाया। वह खुद काफ़ी टाइम से देख रहा था कि फारका ऐसी हालत में भी सारा काम खुद कर रही थी, मगर कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर अब सवाल उसके बच्चे की सेहत का था। फारका घर आई, उसकी माँ पहले से ही तनी बैठी थी। अरे ओ रजनीश, बाबला हो गया है क्या? ऐसी हालत में बहू को लेकर कहाँ चला गया था? मेरे आने का इंतज़ार तो किया होता कम से कम, और बहू तू सारा घर ऐसे ही गंदा छोड़कर तुम घूमने चली गई। माँ ने बहू बेटे को घूरा। माँ, सोचना तो तुम्हें चाहिए था, जब छोटी घर पर नहीं थी तो ऐसी हालत में फारका को छोड़कर कहाँ चली गई थी आप? यह बेहोश हो गई थी। अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर ने फारका को आराम करने को कहा है। तुम खुद काम पहले भी तो करती थी ना आप। पहली बार रजनी ने अपनी माँ के आगे जबान खोली थी। माँ तो माँ होती है। फारका भी हैरान रह गई थी। फारका रजनी का यह रूप देखती रह गई। माँ तो अभी तक शौक में थी। रजनी फारका को कमरे में छोड़ आया। फिर माँ की हिम्मत ना पड़ी फारका को बुलाने की। अगले दिन माँ ने अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन करके बुला लिया। देखा माँ, मैं कहती थी ना, लगाम कस कर रखो। आज देख लिया, औलाद की वजह से वह कल की आई हुई यह लड़की जीत गई। कैसे ड्रामा करके भाई को अपने तरफ कर लिया। उसकी बड़ी नंद ने बड़ी ही चालाकी से अपनी आंखें घुमाई। यह भी तो हो सकता है कि उसकी सच में ही तबीयत खराब हो गई हो। मेरे पति को कुछ ना हो जाए, आखिर थी तो माँ ही ना। बहू से दिलचस्पी ना हो, पोते का शौक तो उन्हें था। आप पगला गई हो क्या? अब यही तो ड्रामे होते हैं आराम करने के। तू भी अपने बहू के ड्रामे में आ गई। बड़ी से छोटी ननद ने माँ को अपनी आंखें दिखाईं। वह अपनी बातों में मगन थी और बाहर माँ को बुलाने के लिए रजनीश आया था। रजनीश अपनी माँ और बहनों का यह रूप देखकर हैरान रह गया था। उसी पल उसने अंदर जाने का फैसला किया और वह जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। माँ समेत बाकी बहनें एकदम डर सी गई थीं, कहीं उसने सब कुछ सुन ना लिया हो। वाह माँ वाह, तुम अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने हफ्ते बफ्ते घर को आग लगा रही हो। तुम खुद ही उसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी ना। मैं तो उसे नहीं लाया था। फिर यह फ़र्क क्यों? ज़रा देखो जाकर उसे। क्या कभी उसने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे आगे जबान चलाई, या कभी तुम्हारी किसी बात से मना किया? नहीं ना। यहाँ तक कि तुमने उसे मायके तक रुकने नहीं दिया। वह इस पर भी सर झुका गई। तुम्हारी बेटियाँ तो रोज़ आती हैं ना, वह क्या सोचती होंगी? माँ बोलो, आखिर इससे पहले कि देर हो जाए। यह सब तो अपने घर चली जाएंगी। तुम्हारी असल बेटी तो वह है ना, तुम्हारे दुख सुख की साथी। माँ बेटा को देखती रह गई। एक पल लगा था उन्हें सब कुछ समझने में गलती उनकी थी, जो वह बहू को बहू ही समझ रही थी, और ऐसा करने में उसकी बेटियां का भी हाथ था। भाई हमें गलत ना समझ, बड़ी बहन एकदम बोली। दीदी प्लीज़ आप ना बोलो, आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हो ना, फिर आपको इससे क्या दिक्कत है? और माँ तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जैसे हम पहले सब हंसी खुशी रहते थे, क्या अब नहीं रह सकते? ज़रूरी है घर में लड़ाई झगड़े करना? मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। बस इस घर को हंसता बसता कर दो। रजनीश अपनी माँ के गले लग गया। रजनीश के पीछे आती फारका ने देखा। वह तो समझती थी कि रजनीश सिर्फ माँ बहनों के कहने में रहता है, लेकिन वह अब जान गई थी कि रजनीश सिर्फ संस्कारी है, उसकी आदत अच्छी है। और फारका को यकीन था कि रजनीश से बेहतर हमसफ़र उसे कहीं नहीं मिल सकता। माँ और बहनें भी शर्मिंदा थीं क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। रात भर बहुत तकलीफ़ से गुजरने के बाद उसने सुबह के समय एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था।
हे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे चांद सा पोता दिया। उसकी सास ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा। रात में फारका की सास ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी। माँ देखो ना, मेरे जैसा है ना बिल्कुल। रजनीश ने माँ के कंधे पर सर रखा। जी नहीं, सिर्फ तेरे जैसा नहीं बल्कि मेरी बेटी फारका जैसा भी है। फारका की सास ने झुककर फारका के माथे को चूमा और नन्हे मुन्ने को फारका के बराबर में लिटा दिया। फारका ने मोहब्बत से इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में छुपा लिया था। हर लड़की पर ससुराल में शुरू का वक्त मुश्किल गुजरता है, जिसे लड़की को अपनी समझदारी और सब्र से गुजारना होता है। और फारका ने भी अपनी माँ से यही सीखा था, जिसकी वजह से आज उसकी सास भी उसकी थी और रजनीश तो था ही उसका। उसे अपना जीवन एक सपनों का सफल लगने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।